दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पहले के ज़माने के अंदर राजाओं को घोषित चयनित किया जाता था, उनको उत्तराधिकारी बनाया जाता था। लेकिन एक राज्य में ऐसा सिस्टम था कि वहाँ पर राजा जो बनाया जाता था, तो वहाँ पर एक हाथी था। वो हाथी जिस भी व्यक्ति के गले में वरमाला डालता था, मतलब माला डालता था, वो व्यक्ति वहाँ का राजा घोषित किया जाता था। और उस राजा को 5 वर्ष वहाँ पर दिए जाते थे राज्य करने के लिए। और राजा 5 साल वहाँ पर राजपाट करता अपना, और उसको फिर जंगल में डाल दिया जाता था। तो वहाँ पर राजा जो 5 साल राज करता था, तो वो 5 साल पूरे भोग विलास राजपाट के कार्यों के अंदर, सुख सुविधाओं के अंदर अपना पूरे 5 साल का जीवन व्यतीत करता था। और उसको आखिरी एंड के अंदर वहाँ पर राजा को जंगल के अंदर ले जाया जाता था और नदी के उस पार ले जाके छोड़ दिया जाता था, ताकि वहाँ पर उनको सारे जंगली पशु खा जाते थे। ऐसा हर बार होता था। और जब भी राजा चयनित करते थे, तो हर राजा ऐसे ही करता था कि 5 साल अपने भोग विलास में व्यतीत किया, 5वें साल उसको हथकड़ियाँ बेड़िया में डालकर जंगल के अंदर नदी के उस पर ले जाके छोड़ दिया जाता था। एक बार ऐसे ही राजा चयनित हुआ वहाँ पर, जो कि उसने भी 5 साल अपना राजपाट किया। 5 साल राज करने के बाद में फिर उसको वहाँ पर जंगल की ओर ले जाया गया। उनको भी हथकड़ियों बेड़ियों में बांध के ले जाया गया। और वहाँ पर जाते जाते जितने पहले राजा जाया करते थे, वो सारे रोते बिलखते हो जाते थे कि नहीं, हमको मत छोड़ो, हमें और राज करने दो। लेकिन ऐसा होता नहीं था। इस बार का जो राजा गया, उसको बेड़ियाँ बांधने लगे सभी, तो उन्होंने मना कर दिया कि साहब मुझे जो है बेड़ियाँ मत बांधो, मैं अपनी मर्ज़ी से जो है जंगल में चला जाऊँगा। तो जैसे जंगल की ओर आगे बढ़ता है, तो बेड़ियाँ उसकी निकाल देते हैं। और जब नदी किनारे उसको छोड़ने के लिए जाते हैं, तो जो नाविक नदी किनारे छोड़ने जाता है, तो वो उनको उनकी नाव में बिठाता है। वो बड़ा आश्चर्यचकित होकर देखता है उनको कि राजा साहब जो है बिना टेंशन के इस बार वहाँ पर जा रहे हैं। तो अभी जितने भी राजा आए हैं, सब रोते बिलखते जाते हैं और ये गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। तो उससे रहा नहीं जाता है नाविक से, और वो पूछता है कि राजा साहब ऐसा क्या है कि आप इतने हंसते मुस्कुराते हुए वहाँ पर जा रहे हो? सारे लोग बाग जितने भी गए, सब रोते बिलखते हुए गए हैं। तो राजा साहब उसको कहते हैं, बोले देख भैया, सारे राजाओं ने वहाँ पर जितने भी राजाओं ने राजपाट किया, 5 वर्ष किया है, उन्होंने सबने भोग विलास में अपना जीवन व्यतीत करा, सुख सुविधाओं के अंदर जीवन व्यतीत करा है, और उन्हें मौत के मुंह में जाना पड़ा। और जब मैंने अपने 5 वर्ष यहाँ पर पूर्ण किए हैं, तो मैंने पूरी प्लानिंग के साथ में यहाँ पर पूरा काम किया है। पहले वर्ष मैंने यहाँ पर, जैसे ही मेरा पहला वर्ष हुआ, तो मैंने जो जंगल था इसको पूरी तरीके से क्लीन कर दिया। और दूसरे साल मैंने यहाँ पर अच्छा व्यवस्थीकरण करके यहाँ पर बेस बना के राजमहल बनाने की तैयारियाँ कर ली। और तीसरे साल मैंने यहाँ पर पूरा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थित किया है यहाँ पर, और सारे व्यापारीगण को यहाँ पर पहुँचा दिया गया है। चौथे वर्ष मैंने यहाँ पर आम जनताओं को भी यहाँ पर पहुँचा दिया है, ताकि आने वाले समय में राजपाट के लिए पूरा कार्य व्यवस्थित तरीके से सुचारू रूप से चालू हो जाए। और 5वें वर्ष जब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एज ए यहाँ का राजा था, तो वहाँ पर भी राजा बन के ही वहाँ पर जा रहा हूँ। यहाँ पर मैंने 5 वर्ष कार्य किया है, और वहाँ पर मैं जीवन भर अपने राजमहल में अपना जीवन व्यतीत करूँगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य है दोस्तों, कि आज हम भी अपने जीवन के पूरे 60 वर्ष पूर्ण करते हैं। 25 साल से लेकर 60 साल की उम्र तक हम कमाते रहते हैं, और उसके बाद 60वें वर्ष हमारे पास में पता चलता है कि हमारे पास में कुछ कार्पस नहीं बचा है। तो उस कंडीशन के अंदर जो राजा की हालत होती है कि 5वें वर्ष उसको जाना ही पड़ता है, ऐसा हमारे साथ ना हो। हम भी थोड़ा थोड़ा फंड इकट्ठा करते रहें, थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करता रहें, ताकि आने वाले समय में जब भी हमारी उम्र 60 वर्ष हो जाए, हम रिटायरमेंट की तरफ आ जाएं, तो हमें अपने बच्चों के सामने हाथ न फैलाना पड़े, उनके ऊपर मोहताज ना होना पड़े, और हम जीवन में हमारा जीवन आने वाला समय का पति पत्नी दोनों मिलकर व्यवस्थित तरीके से जीवन जिए दोस्तों। तो अपनी प्लानिंग स्वयं करें, LIC के साथ करें, बेहतर तरीके से करें, अच्छे रिटर्न के साथ करें। जय हिंद।